हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 17 में एक कहानी है और इस कहानी का नाम है बोलने वाली मांद। मांद समझते हो आप सब लोग? समझते हो या नहीं, या मैं बताऊं? मांद का मतलब होता है गुफा। गुफा जहाँ पर कई बड़े जानवर छिप करके रहते हैं। जैसे कि बात करेंगे मांद के बारे में, तो मांद का मतलब हो गया शेर की गुफा। तो इसका मतलब इस कहानी में एक शेर भी है ना। और गुफाएं कैसे होती हैं? ऐसे कोई पहाड़ी सी होती है और उसके अंदर में जाने का रास्ता होता है, ऐसा होता है। तो कहानी सुनते हैं, है ना। हिंदी की किताब में तो कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, निबंध होते हैं, और इन कहानियों से हमें बड़ा आनंद होता है। तो आज हम लोग 3rd क्लास के बच्चे को कहानी सुनाएंगे बोलने वाली मांद। एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। अब देखो, इस सिंह का नाम बड़ा स्पेशल है, खर नखर। एक दिन उसे बहुत भूख लगी और वो आहार की खोज में। आहार का मतलब क्या होता है? आहार का मतलब हो गया भोजन। ये भोजन, खाना, सबको खाना चाहिए। शेर है तो क्या हुआ। तो आहार की खोज में वो पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। हालांकि चूहे से तो उसका बस नाश्ता भर हो सकता है, लेकिन उसे चूहा भी नहीं मोला। इसी खोज में शाम हो गई। अब शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। ठीक है, उसे क्या दिखाई दी? एक मांद दिखाई दी, गुफा दिखाई दी। तो गुफा में अक्सर कोई ना कोई जानवर रहता है। ऐसा नहीं कर सकते कि पर्टिकुलरली शेर ही रहता है ना। जानवर रहते हैं आमतौर पर छिप करके, या रात का समय उसमें बिताते हैं। तो रात काटने के लिए वह शेर उसी में घुस गया। उस मांद में घुस कर के उसने सोचा कि इसमें कोई ना कोई पशु, कोई ना कोई जानवर तो रहता ही होगा, है ना। जब वह विश्राम करने, रेस्ट करने या रात में सोने के लिए आएगा, है ना, जब इसमें घुसेगा तो मैं उसे दबोच लूँगा, पकड़ लूँगा और उसे खा जाऊँगा। ये सोच कर के उस मांद में एक और छिप कर के वो बैठ गया। तो बड़ी दिलचस्प कहानी लग रही है ना। कहानी में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई एक सिंह था जिसका नाम था खर नखर। तो इस सिंह का नाम याद कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि बोलने वाली मांद कहानी में सिंह का नाम क्या है। तो क्या कहना है? खर नखर। तो यहाँ चित्र देखो, ये चित्र है। तो इस चित्र में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक मांद है और इसी मांद में ये सिंह चला गया है, सिंह मांद में। तो ऐसी होती है मांद, जिसमें अक्सर छोटे बड़े जानवर रात में छिप कर के अपना गुजारा करते हैं, समय काटते हैं, ठंड से, पानी से बचना हो तो। अब ये अलग बात है कि इस पिक्चर में यहाँ पर ये एक भेड़िया जैसा भी दिख रहा है। ये भेड़िया है या लोमड़ी है, अभी कहानी में आगे पता चलेगा। और अगर लोमड़ी हो तो बड़ी चालाक होती है। तो इस मांद में दधी पुक्ष नाम का एक सियार रहता था। ओहो, है ना। कौन रहता था इस मांद में? इस मांद में एक सियार रहता था और इस सियार का नाम भी बड़ा मुश्किल सा बोलने में लग रहा है, दधी पुक्ष। पुक्ष का मतलब तो पूंछ होता है। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर के उसने देखा, द्वार, दरवाज़ा, गेट, उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह, सिंह के पैरों के निशान दिखाई दिए। तो भाई सिंह तो जंगल का राजा होता है, सभी उससे डरते हैं, घबराते हैं, चाहे सियार हो, भेड़िया हो, हाथी हो। तो इस सियार ने सिंह के पैरों के निशान देख लिए, पद चिन्ह। तो पद चिन्ह देख करके, सिंह के पद चिन्ह देख करके वो थोड़ा अलर्ट हो गया होगा ना, सावधान हो गया होगा। चिन्ह मांद की ओर जाने के तो थे, लेकिन लौटने के नहीं थे। देखो सियार कितनी सारी बुद्धिमानी की बातें सोच रहा है कि मांद में सिंह अंदर गया लेकिन अभी बाहर निकला नहीं है ना। तो उसने सोचा कि हे भगवान, आज तो मेरी जान पर आ बनी। जान पर आ बनना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है जान पर खतरा होना। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह
घुसा बैठा है, वो समझ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कैसे जान बचाए। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है, क्योंकि उसे अंदर जाने के पद चिन्ह तो दिखाई दिए, है ना, लेकिन बाहर जाने के पद चिन्ह नहीं दिख रहे थे। तो थोड़ा सा डाउट में था, फिर भी वो पता करना चाहता था कि भाई कंफर्म हो लूँ कि क्या इसके अंदर में अभी भी सिंह है। अगर है तो फिर नहीं जाऊंगा, रात कहीं और बिता लूँगा। हाँ, कौन शेर का निवाला बनना चाहेगा। सोचने से क्या नहीं हो सकता। तो सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा, है ना, एक आइडिया आया उसके मन में, एक आइडिया क्लिक कर गया। उपाय, इसे हम लोग कहते हैं आइडिया। मांद के द्वार पर जाकर के उसने पुकार कि ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। पुकार करके वह चुप हो गया। कुछ देर के बाद उसने कहा कि अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं पुकारता था तो तू झट से बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तब तुझे पुकारूँगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊँगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़ करके किसी दूसरी मांद में चला जाऊँगा। तो ये आइडिया आया सियार के मन में। तो ये आइडिया बड़ा दिलचस्प है ना। उसने क्या चाल चली, उसके मन में क्या आइडिया आया? उसके मन में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस तरह से बोल करके मांद को आवाज़ दूं। और मांद तो वैसे कोई लिविंग थिंग तो होती नहीं, उसके पास बोलने की ज़बान तो होती नहीं, वो बोल तो नहीं सकती। लेकिन उसने ये चाल चली सियार ने कि मैं अगर इस तरीके से बोलूँगा, है ना, तो मांद तो नहीं बोलेगी, लेकिन सिंह इस चाल को समझ पाता है कि नहीं, इस आइडिया को समझ पाता है कि नहीं। तो थोड़ा सा मैं सस्पेंस बना करके रखता हूँ कि जब ये सारी बातें सियार ने मांद की तरफ मुंह करके कहा तो आखिर शेर ने, सिंह ने कैसे रिएक्ट किया। क्या वो इस बात को समझ गया या क्या वो सियार की जाल में फंस गया, अभी देखते हैं। तो आप देख रहे हो ना ये सीन कि कैसे सियार ने ये बातें कही हैं और सियार की ये आवाज़ मांद के अंदर में जाकर के टकराई होगी, गूंज रही है, ऐसा पिक्चर में दिख रहा है। तो अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। ओहो, तो सिंह को एक्चुअली में ये बात लगी कि हर रोज़ जब सियार इस तरीके से बोलता है तो ये मांद उसे आवाज़ देती है। सिंह ने सोचा कि आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही। तो उसने सोचा कि ये मान नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया हुआ शिकार चला जाएगा। लेकिन सिंह को ये भी तो बात सोचनी चाहिए कि अगर मांद सचमुच में बोलती है तो मांद की आवाज़ अलग होगी और सिंह की आवाज़ अलग होगी। तो जो भी बंदा या जो भी जानवर इस मान में रहता है वो तो आवाज़ के अंतर करके पहचान जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। ये बात सिंह ने नहीं सोची। उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि उसने सोचा कि मांद अगर जवाब नहीं दे रही है तो क्यों ना मैं जवाब दे दूँ, क्योंकि अगर जवाब सियार को नहीं मिलेगा तो सियार यहाँ आएगा नहीं और मेरे मुँह से शिकार चला जाएगा, तो मैं खाऊँगा क्या। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। तो ये सोच करके सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसने मांद की तरफ से कुछ उत्तर दे दिया तो उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंजी उठी। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए, अलर्ट हो गए। यही बात मैंने अभी कही थी ना कि भाई अगर मांद सचमुच में बोलती तो उसकी आवाज़ और सिंह की आवाज़ में तो अंतर होती है, तो बाहर में खड़ा जानवर पहचान जाएगा, और ऐसा हुआ भी, है ना। तो सियार वहाँ से, वो जो सियार था, चालाक सियार, बुद्धिमान सियार, वहाँ से यही कहते हुए चंपत हो गया। चंपत हो जाने का मतलब है भाग गया, भाग जाना। तो क्या कह कर के भाग गया वो? सोचो सोचो, क्या कहेगा वो? भाग गया।
सियार वहाँ से यही कहते हुए चंपत हो गया, भाग गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, इस जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। वन का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। सही बात कही सियार ने, है ना। तो सियार ने अपनी जान बचाने के लिए कितनी चालाकी से काम लिया, है ना, और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। ये कहानी भगवान सिंह जी की लिखी हुई है, और पंचतंत्र की कहानियाँ इस नाम से एक किताब है, उसमें से ये कहानी ली गई है। मैंने पंचतंत्र की और भी कहानियाँ अपलोड करके रखी हैं, मैं उसका जो प्लेलिस्ट है वो भी इस कहानी में इसके डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं शेयर कर दूंगा। तो अगर आप सब बच्चों को पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट है तो आप चाहो तो उस प्लेलिस्ट से काफ़ी सारी कहानियाँ सुन सकते हो। तो पंचतंत्र की कहानियाँ, इसका प्लेलिस्ट मुझे शेयर करना है। ओके, आई विल डू द सेम। अब देखता हूँ कि जल्दी जल्दी में मैं आपको जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर बताने में मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं? तो सभी बच्चे अपने मन की बात यहाँ पर लिख सकते हैं। मन की बात का मतलब यही है कि घर में वो पूड़ी सब्जी खीर इस तरह की चीज़ें खाना चाहेंगे, और सारे बच्चों को फास्ट फूड खाना अच्छा लगता है। क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं? तो तुमने किस किस जानवर के पैरों के चिन्ह देखे हैं? तो मेरा ख्याल है कि तुम सब लोगों ने गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, इन सब के पैरों के निशान देखे होंगे, और शायद तुम उसे पहचान भी सको। बंदर का भी देखा होगा, हाथी का भी देखा होगा। जो तुमने देखा है उसके नाम लिख सकते हो। सिंह मांद यानी गुफा में रहता है, तो मांद में कौन कौन जानवर रहते हैं? तो सिंह के अलावा हम लोग कह सकते हैं कि बाघ, लोमड़ी, और इस कहानी में जो कैरेक्टर है सियार, भेड़िया, लकड़बग्घा, और चीता भी रहते होंगे। ठीक है। कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति? तो इसका उत्तर है बुद्धि। क्या है इसका उत्तर? कठिन समय में बुद्धि का काम आती है। सोचिए और लिखिए। दधीपुक्ष ने कैसे जाना कि मांद में खर नखर बैठा है? कैसे जाना? तो उसने एक चाल चली। मांद को बोल करके जवाब देने को कहा। और जवाब में जब उसने शेर की आवाज़ सुनी तो उसकी जान बच गई। वो समझ गया कि अंदर में शेर है। इस कहानी में सिंह का नाम खर नखर है और सियार का नाम दधीपुक्ष। आप इनके क्या नाम रखेंगे? तो इसका उत्तर तुम लोग खुद ही रखो, डू इट योर सेल्फ, है ना। जो तुम्हारे जी में आए तुम लोग नाम रख सकते हो। यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? ये भी तुम्हारे लिए खुद से सोचने का है। सो डू इट योर सेल्फ, खुद से करो। कोई बुद्धिमान बच्चा होगा तो कहेगा कि वो सियार की चाल को समझ जाता और उस तरीके से आवाज़ नहीं देता, क्योंकि उसकी आवाज़ सियार ने पहचान ली। शेर की आवाज़ तो सारे जानवर पहचानते हैं, क्योंकि शेर जंगल का राजा है, शिकार करता है, वो अक्सर छोटे छोटे जानवरों को खा जाता है। जब सियार ने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी माँ, तब सिंह ने उत्तर दिया। तो सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? ये तो सोच करके लिख ही सकते हो। तो उसने दिया होगा कि हाँ सियार,
तुम अंदर आ सकते हो। तभी तो जब वो अंदर जाता तो सिंह उसे दबोच करके खा जाता। कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया है, तो ये तो आपको काउंट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, गिनो और लिखो। लिखो। कहानी में चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट करके लिखिए। तो इसमें मैं तुम्हारी ज़रा सा हेल्प कर देता हूँ। एक शब्द तो मांद है ही, और देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। मांद, फर्स्ट पेज से देखना शुरू करते हैं। मांद, अंधेरा, दो शब्द मिल गए, मांद और अंधेरा। अगले पेज में भी कुछ शब्द है क्या? यहाँ भी मांद ही है, मांद। अच्छा, इस पेज में कोई शब्द है क्या? मांद, मांद, अंधेरा और पुकारूंगा, तीन शब्द मिले हम लोगों को। मांद, सब, अंधेरा और पुकारूंगा। एक चौथा शब्द भी मिला, गूंज। बस ये चार शब्द मिले। तो हमें शब्द मिले हैं मांद, अंधेरा, गूंज और एक शब्द मिला है पुकारूंगा। ठीक है, इसका भी जवाब बता दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट, आगे क्या सवाल है? समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बना करके लिखिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जोड़ी बना करके उसके वो बना देता हूँ, एरो से मार्क कर देता हूँ। तो शेर और सिंह हो गया, है ना। मांद और गुफा, एक जोड़ी ये बन गई। वन और जंगल, एक जोड़ी ये बन गई। दरवाज़ा और द्वार, एक जोड़ी ये बन गई। और शेर और सिंह, ये तो है ही, है ना, बता दिया मैंने। नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करना है। तो एक्चुअली में ये हो गया फिल इन दी ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। फिल इन दी ब्लैंक्स। मांद, क्या तू भूल गई? तो ये तो पहले का उत्तर है ही, ठीक है। क्या तू भूल गई? और किस किस से कह सकते हैं? तो जो जो शब्द स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं नदी, क्या तू भूल गई? तितली, क्या तू भूल गई? और भी कुछ है, हवा बहती है, हवा, क्या तू भूल गई? और यहाँ पर हम लोग पुल्लिंग शब्द लिखेंगे। एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ पे हमें पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। तो अब जो बचे हैं वही तो होंगे पुल्लिंग शब्द। तो बोलो, पहाड़, क्या तू भूल गया? झरना, क्या तू भूल गया? है ना। पेड़, क्या तू भूल गया? और बादल, क्या तू भूल गया? ये होगा। तो इसका भी उत्तर हम लोगों ने कर लिया। गुड। सही शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरिए। तो ये भी फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। सिंह इस समय भी मांग के भीतर है या बाहर?
आज बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले तो मैं जवान था। यह मान झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर सचमुच बोलती है। तो बच्चों, इसमें आप देख सकते हो कि आपको ना विपरीतार्थक शब्द सीखने को मिलेंगे। विपरीतार्थक शब्द, ये सारे के सारे सही अर्थ की जोड़ी बनानी है। अगला क्वेश्चन, एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। तो एक चूहा तक हाथ नहीं लगा मीन्स कोई शिकार नहीं मिला। मेरी जान पर ही आ जाती, बड़े संकट में फंस गया। सियार वहाँ से चंपत हो गया, भाग गया, है ना। अब अपने मन से वाक्य बनाना है। तो ये काम तो मैं तुम बच्चों से बोलूँगा कि खुद से करके देखो। डू इट योर सेल्फ। क्योंकि वाक्य बनाने से क्या होता है ना कि हम शब्दों का प्रयोग सीखते हैं। यहाँ सिंह और सिहार का मुखौटा बनाया गया है। आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार एक मुखौटा बनाइए। तो जो भी तुम्हें अच्छा लगे बना लो, फिर उसमें कलर करो। मेरे ख्याल से अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसका जवाब मुझे बताने की ज़रूरत है ना। वो छोटे छोटे एक्टिविटी वाले सवाल हैं। सो यू कैन डू इट योर सेल्फ, खुद से कर सकते हो, करना चाहिए। जिन बच्चों को ड्राइंग में, पेंटिंग में, क्राफ्ट में रुचि है, उन्हें बड़ा मज़ा भी आएगा। आखिर में फिर से कहता हूँ कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब बच्चे इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर के बारे में, इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर लिखना कि मैंने ये कहानी कैसे पढ़ाया है, तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, है ना। कहानियों का और भी कलेक्शन है मेरे इस चैनल पर। तो इस चैनल पर आपको मिलेंगे आपके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, सॉल्यूशंस और समरी वगैरह। तो भूलना नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है न्यू एज कोचिंग। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।